यदि आप लोग भी चाहते हैं अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल फूल लेना, तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का अपने लौकी के पौधे में सही से प्रयोग करते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप भी अपने लौकी के पौधे को इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से आपको यूज करना है और कौन से टाइम पर यूज करना चाहिए और किन किन चीज़ों का कितना प्रयोग करना चाहिए जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस लौकी के पौधे पर एक ही जगह पर 4 से 5 फल लगे हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से अगर लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और कभी भी बाज़ार से फल खरीदने की यानी कि लौकियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं पौधे की केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों लौकी का पौधा हो या फिर फूल देने वाला या फिर फल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, उसकी आपको समय समय पर गुड़ाई नराई करते रहना है। अगर आप पौधे की नराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो आपके पौधे की जो सॉइल होती है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं, अगर उसमें जो घास वगैरह निकल आता है उन माइक्रो न्यूट्रंस को ग्रहण कर लेता है, जब जाकर के या तो पौधा फल फूल छोड़ने लगेगा या फिर जो है उस पर फल फूल ही नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहती है और इसमें कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं जो कोई फल फूल लाने का साथ साथ कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते रहना है, जब भी जाकर के आप अपने लौकी के पौधे से अधिकतम फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों और भी जान लेते हैं कि आपको लौकी के पौधे की और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और दोस्तों आप जो गलती करते हैं वो करते हैं पौधे को लगाते समय, यानी कि दोस्तों फल देने वाला या फिर फूल देने वाला कौन सा पौधा हो उसको सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। यानी कि पौधे पर कम से कम 2 से ढाई घंटे की सनलाइट नहीं पड़ेगी तो पौधा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाएगा या फिर उस पर फल फूल नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे को लगाते समय किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर 2 से ढाई घंटे की धूप आती हो। तो दोस्तों धूप का कार्य होता है पौधे की लीव्सों पर किरण पड़ने से जो पौधा अच्छी तरीके से गिरने में हेल्दी बना रहता है और पौधा साथ ही साथ अच्छी तरीके से भोजन ग्रहण कर पाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जब भी जाकर के आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजरों की ओर। आपको कौन से फर्टिलाइजर किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से यूज करना है। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमारे इस लौकी के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है उसी में से जो है छोटे छोटे फल फूल निकलना शुरू हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों हर एक लीव्स पे से आप देख सकते हैं किस प्रकार से फल निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों और भी मैं आपको इस लौकी के पौधे पर फल दिखा देता हूं और साथ ही साथ आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं किस प्रकार से हो रही है। यानी कि जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो रही है और साथ ही साथ इस पर काफ़ी ढेर सारे मेल और फीमेल फ्लावर भी आना शुरू हो रहे हैं। अगर इस प्रकार से पौधे की ग्रोथ होती है तो इस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है, जब भी जा कर के आप अपने पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजर की ओर। आपको फर्टिलाइजर किस प्रकार से तैयार करना है और किस प्रकार से आपको यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे के रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें 15 से 20 दिन के पहले इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट यूज किया था और उसको आप देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आज के टाइम पर वर्मी कंपोस्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट की काफ़ी मात्रा है। हम समय समय पर इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगाते रहते हैं।
आप दोनों चीज़ों में से कौन सा भी खाद ले सकते हैं और आपको अपने पौधे के हिसाब से लेना है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं, अगर आपका पौधा ज़्यादा बड़ा है तो आप 100 ग्राम के तकरीबन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको जितनी गहरी गुड़ाई करना है पौधे की, जिससे रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों पौधे के रूट्स कट जाते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख भी सकता है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर पौधे की काफ़ी अच्छी तरीके से गुड़ाई करके रेडी कर लिया, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस खाली बर्तन में ही हम एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाएंगे जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है इसमें कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ होती है काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगती है और पौधे में काफ़ी गर्माहट भी बनाती है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ होती है यानी कि पौधे की जो रूट्स होती हैं उन्हें फंगस लगने से भी बचाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सरसों की खली को 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ था और इसमें डाल करके तैयार कर दिया है। और आप जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं, ये हमने ले रखी है चाय की पत्ती। आपको चाय की पत्ती को उबली हुई बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमने चाय की पत्ती को हमने यहाँ पर 1 चम्मच के तकरीबन ले रखा है। इस चाय की पत्ती में भी काफ़ी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ पौधे के जो फल हैं उन्हें काफ़ी चमकदार एवं ग्रीन एवं हेल्दी बनाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके और साथ ही साथ इसमें पानी डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को या तो 2 से ढाई घंटे के लिए इसी प्रकार से छोड़ देना है, या फिर आप इसे हाथ की सहायता से कच्ची तरीके से इसे मिक्स कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इस फर्टिलाइजर को बना लेते हैं, यानी कि घोल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर कड़ी मेहनत करने के बाद में 2 से 3 मिनट में जो फर्टिलाइजर है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमने जो गुड़ाई कर रखी थी उसी में इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को हम चारों तरफ डाल देते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ इस लौकी के पौधे में डाल करके तैयार कर दिया है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।